हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन महात्म्य का 14वां और 15वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं हम 14वां अध्याय। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ की। श्री सदाशिव ने संत कुमार से कहा, हे महामुने, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुने। व्रत करने वाला चतुर्थी को केवल एक बार भोजन कर पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्माण करे। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करे। दरवाजे के दोनों ओर गोबर के फन वाला सर्प बनाकर सविधि घी तथा दूध से पूजा करे। करबीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करे। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू और खीर का भोजन कराए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिये तथा तक्षक इन नागों के कुलाधीप की हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखे तथा नागमाता कुद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजा करें। ज्ञानी जन साधक नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी, चीनी सहित दूध पिलाकर उसी रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज न बनावे। नैवेद्य भक्ति द्वारा गेहूँ दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ गो नागों को दे और जो आप भी इन्हीं चीज़ों का भोजन करें। बच्चों को भी ये दे। ऐसा करने से लड़के के दांत मजबूत होते हैं। बॉम्बे के नज़दीक गान वाद आदि उत्सव करें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता है। हे विप्र, और भी सुनो। हे महामुने, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य के उद्धोगति होती है। तमोगुनी सर्प ही होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों को सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करे। इस तरह 12 महीनों की शुक्ला पक्ष पंचमी के रोज व्रत करे। साल की समाप्ति पे शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज फिर पूजा आदि करे। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा दे। जो प्राणी धन की कृपाणता त्याग पर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उसी प्राणी के हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष एवं वासुकी नाग भगवान हरि व सदाशिव के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। वे जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर बाद में बैकुंठ लोक को जाता है। तो जी 14वां अध्याय सावन महात्मा का समाप्त। तो जी अब शुरू करते हैं हम 15वां अध्याय। भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, सावन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सपोदान नामक व्रत किया जाता है। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि दाल, आटे, भात का निवेद, नमक सहित आम का साग, तरकारी रखे। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का व्याना दे। जो इस विधि से व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्राचीन कथा कहते हैं, रोहित नाम के राजा के बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ। उसने पुतार्थ अति कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं। फिर भी वे पुत्र प्राप्त्यर्थ कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हुए। बोले, हे राजन, तुम्हें मेरी दिया हुआ जो पुत्र होगा वे अल्पायु होगा। इस प्रश्न पे राजा और रानी ने यूँ निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति के विज्ञापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी। यही बात है, ब्रह्मा के वरदान से पुत्र हुआ। राजा ने जात क्रम आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित स्नेहवश उसका शिवदत्त यह नाम रखा। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। संत कुमार जी ने शिव जी से कहा, हे देव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहे, जिसे करने से दोष की शांति हो।
सदाशिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैष्ठिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर रहे हैं, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से अभ्युदिक कर पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत में विशिष्ट करें। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापन करें। विवाह विधि द्वारा आधारंत हवन कर अग्नि बृहस्पति काम 4 वायुद्योग से होम कर स्विष्टिकृत संगक होम का कर्म को समाप्त करे। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जला दे। मृत्यु की संभावना हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करे। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपिन और 1-1 हाथ का या कर्ण मात्र या कृष्ण जिन देना चाहिए। खड़ायु छत्र माला गोपी चंदन मणि प्रवाल माला तथा आभूषण समर्पण करने चाहिए। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को स्मरण कर अपने मन में विचार किया कि ये अमुख्य अक्र विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था, या दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने दिर्बे के लोभ के कारण लड़की की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहां उस सब के साथ बाला का विवाह किया। इसके पश्चात विधि पूर्वक सबके साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। बाला ने कहा कि आप क्या करते हैं? बाला की ऐसी वाणी को सुनकर वे सब दुखित हुए। बोले, ये तेरा स्वामी है, इसी की देह को जला रहे हैं। ये सुन वे स्वभाव से डरती हुई रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाए, अकेली मैं ही यहाँ रहूँगी। ये सब जब उठेंगे तब मैं उनके साथ ही जाऊँगी। बालिका के ऐसा हट देखकर सब करुणा से आदरचित हो गए और विहिल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करती हुई, बाल स्वभाव से ना जानती हुई कि ये क्या है, उसकी याद मात्र से परिपूर्ण स्वर्ग पार्वती शंकर जल्दी वहाँ आए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया। उनसे बोली, मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आदर शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सपोदन नामक का व्रत किया था। तिल या जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे तथा मरे हुए पति से कहे, मेरी माँ ने सपोदन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने पार्वती के कथा अनुसार किया। सपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस बाला को बतोपदेश देकर अंतर्धान हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं कैसे यहाँ आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात में भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पे नदी के तट पर आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी ये पुत्रवधू सौभाग्य धन्य है। इसके जीव पुण्य से ये मेरा लड़का जी उठा है। यूं राजा पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों को दान द्वारा अर्चन किया। हे वत्स, मैंने तुमसे सपोदन नाशक व्रत को कहा है, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा व्यान दे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर में जाता है। तो जी, सावन महात्म्य का 15वां अध्याय समाप्त। तो जी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।